Namaste parents, welcome to StudyBox Zone, India's exclusive online coaching for RMS, RIMC and सैनिक स्कूल एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, आज हम RMS का दिसंबर एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद जीके सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज हेल्प्स प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर। ठीक है, खाने को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने में इनमें से चार ऑप्शन है। फर्स्ट इज मॉइस्चर, एयर, सॉल्ट एंड शुगर एंड सनलाइट। सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होता है प्रिजर्वेशन में, और हमने ये प्रिजर्वेशन जो एक टॉपिक था उसमें पढ़ा हुआ है। द आंसर इज सॉल्ट एंड शुगर। प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में सॉल्ट, शुगर का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि यही उसे खाने को लंबे टाइम तक रखने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज कॉमनली कुक्ड इन एन ओवन। ओवन में आप देख के ही पता चल रहा है कि कौन सा इनमें से खाना ओवन में पकाया जाता है। फर्स्ट इज केक, बी सैलेड, सी फ्रूट जूस एंड द थर्ड इज कर्ड। तो आप सबको पता है सैलेड तो हम नॉर्मली कट करके खाते हैं। फ्रूट जूस इज प्रिपेयर इन मिक्सी जूसर एंड ऑल द इक्विपमेंट। थर्ड इज कर्ड। जो डी ऑप्शन है कर्ड इज ऑल्सो नॉट यूजफुल। सो फर्स्ट इज केक, जो हम बर्थडेज और सेलिब्रेशन में खाते हैं, वो ओवन में बेक होता है, हम सबको पता है। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन डैश एंड द ऑप्शंस आर इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। सो जैसे कि हमें पता है जो क्रिकेट है उसका ओरिजिन ही इंग्लैंड में हुआ है, इंग्लैंड की ही देन है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड में ही हुआ था इन द ईयर 1975। एंड जो फाइनल में दो टीम थी, फर्स्ट वन इज वेस्ट इंडीज एंड सेकेंड इज ऑस्ट्रेलिया, और जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था वो विन किया था वेस्ट इंडीज ने। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है, द उड़ान UDAN। क्वेश्चन नंबर 54 इज UDAN scheme launched by the Ministry of Civil Aviation aims to, and the options are to enhance the air connectivity in smaller cities, simplifying fixed comfortable stay, third is promote bus travel across states, and the fourth one is offer discounts on hotel booking. So होटल बुकिंग तो हमें पहले से ही लग रहा है एकदम इससे इररिलेवेंट है, तो वो हम क्रॉस कर लेंगे। देन एज इट इज रिलेटेड टू सिविल एविएशन, तो बस ट्रैवल के से कोई कनेक्शन नहीं है। C1 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड, सो जो UDAN था, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है, वो हमारी जो नॉर्मल कॉमन पीपल है उनकी लाइफ को ईजियर बनाने के लिए यूज़ किया है, ताकि जो उनमें फेयर है एयरप्लेन का फेयर वो कम हो और कनेक्टिविटी स्मॉलर सिटीज़ में भी एयरप्लेन्स की बढ़ सके। सो द आंसर इज ए, टू इनहांस द एयर कनेक्टिविटी इन स्मॉलर सिटीज़। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 55 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स। ठीक है, मीन्स भारत के जो किसान हैं वो खेतों में इनमें से क्या चीज़ यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट इज टिलिंग, जुताई, फूड प्रोसेसिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सो ऑल फर्स्ट C and D, A, C and D, all these are the steps जो हम क्रॉप्स के प्रोडक्शन के दौरान अलग अलग टाइम पर यूज होते हैं। सोइंग है, हार्वेस्टिंग है, फसल का कटना, लेकिन फूड प्रोसेसिंग एक अलग जॉनर है, तो यहाँ से वो रिलेट नहीं कर रहे हैं। सो द आंसर इज बी, फूड प्रोसेसिंग। नाउ 56 क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। हम सबको पता है हमारा खाना कौन डाइजेस्ट करता है। इट इज नॉट ब्रेन, ब्रेन इज फॉर थिंकिंग एंड ऑल अदर एक्टिविटीज। लीवर इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। हार्ट तो हमारा जो है वो ब्लड को पंप आउट करने के लिए हेल्प होता है। सो द आंसर इज सी, स्टमक। स्टमक इज फॉर डाइजेशन ऑफ आवर फूड। नाउ 54, दिस इज द करंट अफेयर्स क्वेश्चन, which has got the honor to become the first women prime minister of Japan, assuming official from October 21st 2025, and the answer is जो जिन्होंने 2025 में फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर का एक उन्हें सम्मान मिला है, एंड द आंसर इज सनाई तकाइची। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज 58, which animal bird has the ability to move each of its eyes independently, मीन्स वो अपनी दोनों आंखों को इंडिपेंडेंटली पूरा राउंड करके 360 डिग्री घुमा सकते हैं। आउल,
क्रो एंड बैट्स, इनमें से कोई इसके ये वाली जो एबिलिटी है वो नहीं है, एंड चैमेलियन इज द आंसर। और चैमेलियन के पास हमें पता है एक और क्वालिटी भी होती है, वो अपना कलर जहाँ पे भी वो जाता है उसके अकॉर्डिंगली, चाहे अगर आप उसे पेड़ पौधों के पास देखोगे तो वो अपने कलर को ग्रीन, और अगर वो नीचे ट्रंक के पास है पेड़ की तो ब्राउन, सो वो अपना कलर चेंज करता है। साथ ही साथ एक और क्वालिटी हमने आज देखी है कि वो अपनी आंखों को भी 360 डिग्री मूव कर सकता है। नाउ 59, where is the world when is the World Environment Day celebrated? And the options are A 22nd April, B 5th June, C 14 November and D is 2nd October. So the answer is B 5th June को हम अपना पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए ना अभी 60 पर चलते हैं। सो व्हाट इज वन मेजर बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय माउंटेन्स? पहाड़ों पर जाना हम सबको पसंद है, लेकिन इनमें से क्या सबसे मेजरली वो हमें हेल्प करते हैं? पहाड़। तो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है दे सप्लाई फ्रेश वाटर एंड टिम्बर, सेकेंड ब्यूटीफुल, वो तो सब हमें बहुत सुंदर दिखने में लगते ही हैं सभी को, थर्ड इज दे कॉज द हैवी रेन्स एंड लास्ट ऑप्शन इज दे प्रिवेंट फ्री मूवमेंट। ये जो टू ऑप्शन है वो हमारे बेनिफिशियल नहीं दिए हुए हैं, ये जो दो है फर्स्ट इज दे सप्लाई फ्रेश वाटर एंड सेकेंड इज ब्यूटीफुल, लेकिन हमें यहाँ फायदा बताना है। तो फायदा इनमें से क्या होगा? वो हमें फ्रेश वाटर की सप्लाई करते हैं और साथ साथ हमें लकड़ी भी देते हैं। ठीक है, चलिए फिर है 61 ऑप्शन इज द टंग हेल्प अस टू। टंग हमें क्या यूज होता है हमारी बॉडी में? टंग का क्या वो हमें च्यू फूड करने में हेल्प करती है? नहीं, वो काम हमारे टीथ्स का है। डाइजेस्टिव फूड हमें पता है स्टमक करता है, स्वॉलो निगलने में हेल्प करती है, फिर टेस्ट। तो हमें पता है हमारी टंग हमें अलग अलग टाइप फूड के टेस्ट को इनहिबिट करने में, उन्हें पहचानने में हेल्प करती है। सो द आंसर इज टेस्ट फूड। नाउ 62 क्वेश्चन, which of the following disease is spread by mosquitoes? First is typhoid, leprosy, dengue and the last one is typhus। तो ये हमें पता है जब मॉनसून सीजन आने वाला होता है तो कुछ बीमारियां हैं जो मच्छरों से बहुत ज़्यादा फैलती है, और उनमें से क्या है आप सबको भी पता होगा। द ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज डेंगू। डेंगू मलेरिया ये जो बीमारियां हैं ये मच्छर द्वारा ही फैलाई जाती है। नाउ 63 question is Google CEO has recently announced plans to build India's first ever Google AI office in that city। कौन सी सिटी में Google AI का सेटअप बिल्डअप करने का अभी अनाउंसमेंट हुआ है? एंड द आंसर इज विशाखापट्टनम में उन्होंने सोचा है कि Google AI का एक पूरा अच्छा एक ऑफिस क्रिएट किया जाएगा और सिटी का नाम है विशाखापट्टनम। फिर आते हैं 64 क्वेश्चन पर। नाउ Who is the author of the most famous book that is Harry Potter? और आप सबको पता होगा, आप सबकी फेवरेट भी है। एंड आंसर ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है J.R.R. टॉलकिन, बी इज रोवार्ड डहल, सी इज C.S. ल्यूइस एंड द लास्ट वन इज J.K. रोलिंग। और जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, J.K. रोलिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर हैरी पॉटर की जो ऑथर है वो है J.K. रोलिंग। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज Which instrument helps to see tiny microorganism? मीन्स जो छोटे ऑर्गेनिज्म को हमें बड़े करके दिखाता है, और हम साइंस लैब में और हम नॉर्मल जी की बुक में भी हमें दिखता है, पढ़ने को मिलता है। जो द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज माइक्रोस्कोप। अदर्स कौन से? टेलीस्कोप, पेरिस्कोप एंड कैलेडोस्कोप। ये उनके अलग यूज है। कैलेडोस्कोप हमें अलग अलग टाइप्स के कलर पैटर्न देता है एंड पेरिस्कोप इज यूज इन सबमरीन्स, टेलीस्कोप इज यूज फॉर स्टार गेजिंग एंड ऑल दीज। लेकिन जो माइक्रोस्कोप है वो हमें छोटे ऑर्गेनिज्म को बड़ा करके शो करता है। सो द आंसर इज बी माइक्रोस्कोप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 66। अशोक चक्र इज ऑल्सो नोन एज, अशोक चक्र का एक और नाम क्या है? पहला ऑप्शन है शांति चक्र, बी सत्य चक्र, डी कर्म चक्र एंड द फोर्थ वन इज धर्म चक्र। सो द आंसर इज धर्म चक्र, क्योंकि जो अशोक चक्र है वो अशोका से इंस्पायर होकर अशोक स्तंभ से लिया गया था, और अशोका के जो राज्य था उनमें धर्म का बहुत ज्यादा उल्लेख था, तो वहां से इंस्पिरेशन लेके इसका नाम धर्म चक्र सेकेंड इसका नेम से भी जाना जाता है। नाउ 61 इज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। जो हमारे भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार इनमें से कौन सा है? पहला है पद्मश्री, साहित्य अकादमी,
फोर्थ वन इज जननपीठ, जिसे हम ज्ञानपीठ हिंदी में बोलते हैं, एंड लास्ट वन इज भारत रत्न। सो द आंसर इज, जो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया में, आंसर इज ज्ञानपीठ पुरस्कार। सेकंड पे आता है साहित्य अकादमी। सो द आंसर फॉर 67 क्वेश्चन इज ज्ञानपीठ और जननपीठ अवार्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, 4 दिसंबर, 15 अगस्त और 8 अक्टूबर। तो ये आप जो है वो इजीली नॉर्मली इससे अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी आप इसे एक मेथड से कर सकते हैं। 26 जनवरी इज नॉट इंडियन एयरफोर्स डे, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है। एंड 15 अगस्त इज आवर इंडिपेंडेंस डे, दिस इज रिपब्लिक डे। सो द दो ऑप्शन बचे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 8 अक्टूबर हमारा एयरफोर्स डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनिसेफ इज इन जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन। ठीक है, सो यूनिसेफ का जो वर्क है वो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करता है, जो चिल्ड्रन के लिए अपने वेलफेयर के लिए काम करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज नॉट इन पेरिस बट इन न्यूयॉर्क। पेरिस में जो है, अगर आपको सिमिलर लग रहा है, दैट इज ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, लेकिन यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएस। चलिए अब 70 पर चलते हैं। द फोर्स दैट पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज, फर्स्ट इज मैनुअल, सेकेंड इज फ्रिक्शन, थर्ड इज ग्रेविटेशन एंड फोर्थ वन इज मैग्नेटिज्म। सो हमने पढ़ा था एक फोर्स है जो हमें भी अपनी तरफ खींचती है। अगर हम जमीन पर खड़े हैं और एकदम स्टेडीली खड़े हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। सो द आंसर इज सी, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें टुवर्ड द सेंटर खींचती है। इसका आंसर होगा सी, ग्रेविटेशनल। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सॉल्यूशन बहुत हेल्पफुल लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमें और भी इसके आरएमएस के बारे में और पढ़ना है, तो आप सैनिक स्कूल आरएमएस के फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 72 क्वेश्चन है, A coded system of raised dots used by blind individual to read is, एक जो देख नहीं पाते उनके लिए एक अलग लेवल की बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं। तो उसका उस कोडेड जो लैंग्वेज है, कोडेड जो बुक्स बनाई गई, उसे क्या बोला जाता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, ऑल्टीमीटर, फिर ब्रेल। ये जो लैंग्वेज जिसमें ये लोग पढ़ते हैं जो देख नहीं पाते, वो ब्रेल लैंग्वेज है, और वो सिस्टम को भी बोलते हैं ब्रेल। सो द आंसर इज डी, ब्रेल। 73 है, which of these animal help human in farming? First is dog, rabbit, cat and ox। तो ये हम सबको पता है, जो बैल है वो किसानों की जो खेत है उसे जोतने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इनका रिप्लेसमेंट न्यू टेक्निक से हो गया है, लेकिन कुछ कुछ लोग जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी भी ऑक्स की हेल्प सहायता दी जाती है। तो द आंसर ऑफ 73 क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑक्स। नाउ अब ये थोड़ा मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं, ये आप इजीली कर भी पाएंगे। इफ 10 मैंगोज इज फॉर ₹500 देन हाउ मच डू 5 मैंगोज कॉस्ट? ठीक है, अगर 10 मैंगोज का आपका प्राइस 500 है, सो आपको 5 मैंगोज का कॉस्ट निकालना है। तो इजी है, आप जो है अगर 10 मैंगोज 500 के हैं तो 500 को बाय 2 से करके, ठीक है, द आंसर इज 250। सो जो करेक्ट आंसर होगा 250 होगा। 250 के आपके 5 मैंगोज हुए तो इसका डबल 500 मैंगोज, 500 के आपके 10 मैंगोज हुए। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नाउ 75 क्वेश्चन, द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी ओरिजिनेट इन विच स्टेट? And is it from Kerala, Tamil Nadu, Odisha or last one is Andhra Pradesh? So the correct answer is Andhra Pradesh। जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है वो कहाँ से बिलोंग करता है? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज पोंगल, जो एक बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है, एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, वो कौन से स्टेट का है? इज इट फ्रॉम असम, पंजाब, केरला और तमिलनाडु? ये हम सबको पता है कि वो साउथ साइड सेलिब्रेट होता है, लेकिन हम सब में कंफ्यूजन होता है कि कौन से स्टेट में है। सो दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, बेसिकली ज़्यादातर जो है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। द आंसर इज टी, तमिलनाडु। नाउ द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट 2025
कौन सी कंट्री ने G20 समिट को होस्ट किया था? इंडिया, साउथ अफ्रीका, जापान और ब्राजील। आंसर इज बी, साउथ अफ्रीका में G20 समिट ऑर्गेनाइज हुआ था इन द ईयर 2025। नाउ 78 है, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया लैंड मास? सो इन फोर ऑप्शन है आपके पास, इनमें से सबसे ज्यादा लैंड वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट स्मॉलेस्ट है? हमें पता है द लार्जेस्ट वन इज एशिया, जहाँ पे हम रिसाइड कर रहे हैं, इंडिया भी उसी के अंदर आता है, एंड द स्मॉलेस्ट वन इज बी, ऑस्ट्रेलिया। लैंड वाइज भी और सेकेंड एरिया वाइज भी जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सो द आंसर इज बी। 79 क्वेश्चन है, संथाल एक जो ट्राइब है, जनजाति है, वो ज्यादातर कौन सी स्टेट में मिलती है? ऑप्शन है राजस्थान, मणिपुर, गुजरात और झारखंड। तो जो संथाल ट्राइब है वो हमें ज्यादातर बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा इन रीजन में मिलती है, इन स्टेट्स में अवेलेबल मतलब मिल जाती है। और यहाँ पे ऑप्शन में हमें जो करेक्ट लग रहा है दैट इज झारखंड। तो संथाल ट्राइब इन चार ऑप्शन में झारखंड में मेनली फाउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद लिटरेचर? इनमें से कौन सा अवार्ड लिटरेचर साहित्य से संबंधित नहीं है? एंड ऑप्शन आर फर्स्ट ज्ञानपीठ, सेकंड साहित्य अकादमी, थर्ड दादा साहेब फाल्के और फोर्थ है साहित्य अकादमी फेलोशिप। सो द ऑप्शन करेक्ट आंसर इज दादा साहेब फाल्के, क्योंकि ये जो अवार्ड है वो सिनेमा से, इंडियन सिनेमा से रिलेट करता है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर को ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस जॉनर में अवार्ड मिलते हैं। सो द आंसर इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद लिटरेचर। चलिए नाउ नेक्स्ट इज 81 जो यस, विच आर द लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड्स इन द वर्ल्ड? जो सबसे बड़ी जीवित छिपकली है इनमें से कौन सी है? कोमोडो ड्रैगन, हिपोप चोची, नियोनिसाइड और ग्रेटा ग्रेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कोमोडो ड्रैगन इज द लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ 82, वर्ल्ड WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने अभी लेटेस्ट बाय अक्टूबर 2025 3 जो इंडियन सिरप है, कफ सिरप, उसे बैन कर दिया गया है। और जो फोर्थ वन है उनमें से इन जो चार ऑप्शन है इनमें से वो कौन सी नहीं है जो बैन नहीं है? सो कोल्ड ड्रिफ्ट वो बैन किया हुआ है पूरी तरह से, सबसे ज्यादा जो केसेस आए थे इंडिया में वो कोल्ड ड्रिफ्ट के ही थे। सेकेंड है रेस्पी फ्रेश TR, इट इज ऑल्सो बैन बाय WHO। थर्ड वन इज रिलीफ एंड फोर्थ वन इज स्वासाहारी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्वासाहारी उन सिरप में से नहीं है जो बैन है WHO के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन इज डी, स्वासाहारी। नाउ 83 क्वेश्चन है, नासा हैज कंफर्म्ड दैट एस्टेरॉयड 2025 PN7 इज नाउ अर्थ न्यू। जो PN7 है वो अर्थ का क्या है? सैटेलाइट है नहीं, क्वासीमून है, कॉमेट है या स्पेस स्टेशन है? सो द आंसर करेक्ट ऑप्शन इज क्वासीमून। जो PN7 है वो अर्थ का जो हमारे नासा है उसने कंफर्म किया है, एक तरह से वो मून की तरह एक्ट करेगा, मींस वो सन के ऑर्बिट करेगा जैसे अर्थ करती है, लेकिन वो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जैसे कि अर्थ में है। इट हैज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो उसकी तरह एक्ट करेगा अर्थ की तरह और उसकी पूरी ऑर्बिट करेगा सन के अराउंड। सो द आंसर इज PN7 इज नाउ अर्थ न्यू क्वासी मून। चलिए अब 84 क्वेश्चन पे चलते हैं एंड द क्वेश्चन नंबर 84 इज यस, विच फॉर्म ऑफ द वाटर फॉल एज हेलस्टोन? हेलस्टोन जो ऊपर से ओले गिरते हैं वो कौन सी फॉर्म में गिरते हैं? इज इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन, गैस, लिक्विड और आइस क्रिस्टल? तो गैस की फॉर्म में ओले हम फील कर पाते हैं, हमारे अगर ऊपर गिरे बहुत ज्यादा चोट करते हैं। सो वो कौन सी फॉर्म में है? जमी हुई फॉर्म है। सो द आंसर इज ए, फ्रोजन। 85 क्वेश्चन है, वेयर इज कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड? एंड इट इज इट लोकेटेड इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान? एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज इन तमिलनाडु। जो कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। 86 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द वाटर पॉल्यूशन? इनमें से सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन में किसकी भागीदारी है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? फर्स्ट वन इज केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओपन वेल्स जो खुले हुए कुएं होते हैं और पानी की टंकियां होती हैं।
सी है वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना, और डी रसोई की कचरे वाला पानी। तो इनमें से ज़्यादा हार्मफुल क्या है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वाटर पॉल्यूशन में? तो हमें पता है जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। वो पानी जब जाता है तो हमारे ड्रिंकिंग में भी जाता है, तो हमारे जो फेफड़े हैं, लीवर है, सबको बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है एक तरह से जो ये वेस्ट है इससे। सो जो ज़्यादा हार्मफुल है दैट इज केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। फिर आते हैं 87 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? So is it Kerala? No, it is a state. Goa is also a state. Sikkim is a state. And the option is C is correct. Ladakh is a union territory. Now, young one of a frog is called. जो frog का baby है, बच्चे को क्या कहा जाता है frog के? First is chicken, tadpole, काफ और लिटर। आपको पता है काफ जो है वो काव के बेबी को बोला जाता है, चिकन जो है वो हेन के बेबी को बोला जाता है, एंड लिटर जो है वो पैक ऑफ यंग वंस है। जैसे कि आप देखोगे जो काव है या फिर और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एक साथ बहुत सारे बेबीज को बर्थ देते हैं, तो उसके ग्रुप को बोला जाता है लिटर। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर हमें दिख रहा है दैट इज टेडपोल इज द करेक्ट वन। फ्रॉग के बेबी को टेडपोल बोला जाता है। नाउ 89th क्वेश्चन इज Which among the following is a fossil fuel? Fossil fuel इनमें से क्या है? प्लास्टिक है? No. It is a human made thing. Water? No. Air? No. ये नेचुरल थिंग है। सो फॉसिल फ्यूल इनमें से क्या है? कोल इज द फॉसिल फ्यूल जो हमें मिलियंस ऑफ ईयर के बाद मिलता है। ठीक है। नाउ 90th क्वेश्चन है, विच गैस डू प्लांट्स अब्सॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ठीक है, इनमें से कौन सी गैस जो प्लांट्स है वो अब्सॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट। तो इज इट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और हीलियम? करेक्ट आंसर इज CO2। जो प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं गैस वो CO2 है। फिर आते हैं 91 पर, विच इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की कैपिटल कौन सी है इनमें से? रायपुर, वाराणसी, जबलपुर और कटक। एंड आंसर इज ए, रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर, गुरु नानक, गौतम बुद्ध और कबीर। तो हमें पता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिसका नाम बचपन का क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, सो द आंसर इज सी, गौतम बुद्ध। फिर हम आते हैं 93 पर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ऑल्टीट्यूड इज? ऑल्टीट्यूड हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है, ऑल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा? बैरोमीटर, कंपास, स्टेथोस्कोप और ऑल्टीमीटर। द करेक्ट आंसर इज ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर से हम जो है वो ऊंचाई नाप सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ एक और फेमस जो कैरेक्टर है कार्टून कैरेक्टर विनी द पू, उसके लेखक कौन है? उस बुक के लेखक कौन है? द आंसर इज ए मिल्ने मिल्ने ने बुक लिखी है जिसका नाम है विनी द पू। 95 क्वेश्चन है, which of the following is a small pear shaped organ that releases bile? एक बाइल जूस है, तो वो किस हमारा 95 क्वेश्चन रहता है, इसके बाद हम उसे कवर करेंगे। सो 96 क्वेश्चन हमने देखा अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन दैट रिलीज बाइल? बाइल जूस कौन रिलीज करता है, सिक्रीट करता है इनमें से? पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्टमक और स्प्लीनिंग। तो द आंसर इज बी, गॉल ब्लैडर है जो एक बाइल जूस को सिक्रीट करता है। आंसर इज बी। एंड 95 क्वेश्चन था, हु वॉन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन शूटिंग फ्रॉम इंडिया? इंडिया की साइड से किसने फर्स्ट गोल्ड मेडल को जीता था ओलंपिक्स में? सो द आंसर इज ए, अभिनव बिंद्रा जो है उन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल लाए थे वो शूटिंग में। फिर आते हैं हम 97 पर, सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड? कौन सा प्रोसेस है जब एक छोटे से सीड से एक न्यू प्लांट ग्रो करता है, वो प्रोसेस कौन सा है? जर्मिनेशन करना इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस। सो द आंसर इज जर्मिनेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज नॉट दैट प्रोसेस। इवेपोरेशन वाटर से रिलेट करता है, एंड ट्रांसपीरेशन होता है जब पानी पेड़ पौधों से पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, उसे बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दैट इज जर्मिनेशन। फिर आते हैं 98 पर, विच एनिमल यूजेस इट्स टंग टू स्मेल? ठीक है, फर्स्ट इज डॉग, स्नेक, एलिफेंट और डियर। कौन सा इनमें से जानवर है
जो अपनी जीभ से सूंघने का काम करता है, हमने पढ़ा था ये। एंड द आंसर इज स्नेक। स्नेक में एक ऐसी एबिलिटी है कि वो अपनी जीभ से ही स्मेल कर पाता है। फिर है जो यूनिसेफ है उसका मेन वर्क क्या है? ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना चिल्ड्रंस के राइट के लिए, या फिर एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देना अफ्रीकन कंट्रीज को, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इन एशिया, और लास्ट ऑप्शन इज प्रमोट द सेफ यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंश्योर नॉन प्रोलिफरेशन। तो इनमें से मैंने पहले बताया यूनिसेफ का क्या वर्क है। यूनिसेफ का वर्क है वो एक तरह से मानवीय मदद करता है और चिल्ड्रन राइट के लिए जो उनसे बन पाए, वेदर इट इज एजुकेशनल, उनके रहने खाने के लिए, ताकि उन्हें कहीं जहाँ पर भी वो उसकी हेल्प कर पाए चिल्ड्रंस की, वो कर सके। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड एडवोकेट फॉर गर्ल्स राइट, चिल्ड्रंस राइट। फिर आते हैं यूनिसेफ प्रोवाइड्स डैश। तो यूनिसेफ इनमें से क्या हमारी किस चीज में मदद करता है? पहला फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमैनिटेरियन एड और चिल्ड्रंस राइट के लिए काम करना। सेकंड है फाइनेंशियल एड देना, वित्तीय सहायता प्रदान करना अफ्रीकी कंट्रीज को। थर्ड है इट सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन इन एशिया। एशिया जो एक कॉन्टिनेंट है वहां पर जो गरीबी को कम करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना। डी है इट्स प्रमोट द सेफ यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंश्योर नॉन प्रोलिफरेशन। जो न्यूक्लियर पावर है इन सब चीज़ों का अच्छी सुरक्षित तरीके से यूज करना। तो इनमें से जो एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया है सेम क्वेश्चन पेपर में, यूनिसेफ का जो वर्क है वो एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन मानवीय मदद करता है, जहाँ जिन लोगों की वो कर पाए और चिल्ड्रंस के राइट के लिए उनके साथ कहीं पे ज्यादती ना हो, कोई उन्हें जो है वो काम ना दे, फोर्सफुली वर्क ना कराए, उन्हें खाने पीने में जहाँ वो जो कर पाता है तो यूनिसेफ उस तरह से मदद करता है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना और चिल्ड्रंस राइट के लिए वर्क करना। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीके सेक्शन, व्हेन वाटर इज हीटेड इट अल्टीमेटली बॉइल्स एंड, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो बॉईल होता है और उसके बाद क्या होता है हमें पता है, जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो उसकी जो भाप है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को? दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, और वो क्या हो जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। So students, as we come to the last of this GK section, now if don't forget to like, share and subscribe to this channel, and और भी किसी जानकारी के लिए सैनिक स्कूल RMS या RIMC की आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्टडी बॉक्स जोन के नंबर्स पर। लिंक फ्री मॉक टेस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू टू ऑल।